ओके, शक्ति यादव, महाराष्ट्र और बिहार यहां पर बाजी फंस सकती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। क्या कुछ फंसती हुई बाजी बिहार में दिखाई दे रही है क्या शक्ति यादव? प्रेम शुक्ला जी से भी आपने पूछा, मानक गुप्ता जी, आलोक शर्मा जी ने बातें की, राजेश जी ने बातें बता दी, और आप खुद एक बात के गवाह है। आप बिहार आए थे एक दिन के लिए, पीएम साहब को खबर करने के लिए। अब जरा ये बताइए कि बिहार के सवाल पर जिन लोगों ने जिस रूप में प्रेडिक्शन दिया, मैं तो धरातल की बात करता हूं। यहां लड़ रहा है, जनता लड़ रही है, और कैंडिडेट से कैंडिडेट हो रहा है। यहां किसी को अगर कोई सोचता है या भारतीय जनता पार्टी ये मुगालते में जी रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई इकबाल बचा है, तो ये नहीं। यहां एक ही बात की चर्चा है, महंगाई की, बेरोजगारी की, नौकरी की, किसानों के अनाज को एमएसपी की। सवाल इस पे है और चुनाव इस पे हो रहे हैं। और इन सवालों पर जो चुनाव होंगे तो आप समझ सकते हैं कि बिहार बड़ा ही कंसस स्टेट है। बिहार के बारे में चर्चाएं आम है कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, और इस बार ऐसी हल्दी लगेगी सारे दर्द जो है ना उसमें चुन लिए जाएंगे। और जनता ने मन बनाया है, और हम कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बार भाजपा की सुपड़ा साफ होने वाली है देश भर में। 300 पार की बात प्रेडिक्शन पहले ही से इंडिया गठबंधन की है। और बिहार में पूछिए कि प्रधानमंत्री जी लगातार क्यों आ रहे हैं? 19 में तो नहीं आए थे। एचएम साहब आ रहे हैं, पीएम साहब आ रहे हैं, जिन राज्यों में जा रहे हैं आजकल पीरजादे साहब शहजादों का ज्यादा नाम ले रहे हैं। शहजादे ज्यादा कर रहे हैं हर स्टेट में, क्योंकि खुद पीरजादे हैं तो स्वाभाविक तौर पर नामकरण करने में पीछे नहीं हटते हैं। बिहार के मन मियाज को अगर देखेंगे तो पूरे तौर पर उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आपने जनता के साथ वादा खिलाफी किया है। किसानों के साथ किया है, आम आदमी के साथ किया है, नौजवान के साथ किया है, देश के साथ किया है। इन सारे वादा खिलाफी का आपको कीमत इसलिए चुकानी पड़ेगी। 19-24 नहीं है। 19 में आपने सीधे अपने को बचा करके निकल गए, और 19 में लगा देश की जनता को कि नहीं, कुछ समय और मिलना चाहिए। एक बार दे दिया, लेकिन इस बार नहीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी तड़ी पारी जाएगी तो जाएगी। अच्छा, बिहार में पूछे भाजपा का 8, अब बताइए कि 58 सीटों के चुनाव होने हैं, जब हरियाणा नहीं बचा पा रहे हो, दिल्ली नहीं बचा रहे हो। एक सेकंड प्लीज मानक प्लीज मानक, आप हमको इंटरप्ट मत करो। मानक जी, मैं रिक्वेस्ट करता, आप लगातार निर्वाता के साथ जिन लोगों को सुन रहे थे हमको भी सुन लीजिए। बिहार में कल चुनाव होने, छठे चरण होने, 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन नहीं बचा पाएगी। और ये बिहार के अंदर में, देश में तो हालत खराबी है। अब बताओ, कल के चुनाव में जहां होने हैं वो जनता के सवाल पर, बेतिया हो या फिर अब मोतिहारी हो, वाल्मीकि नगर हो, शिवहर हो, गोपालगंज सिवान हो, या फिर चले जाइए वैशाली में, कहीं है क्या भाजपा? बताइए, कहीं दिखे तो बता दो। भाजपा, लोग पूछ रहा वेयर इज भाजपा कैंडिडेट, बोलता नहीं कैंडिडेट नहीं, हम तो मोदी जी के नाम पर। बोला कौन सा मोदी भाई? जिन मोदी साहब ने हमें आकर के कहा कि नौकरी देंगे वो नहीं दिया। वो मोदी साहब जो किसानों की दुगनी करने की बात कही थी, सिलेंडर की कीमत जिन्होंने कहा था कम कर देंगे, 1200 कर दिया। नहीं, हम वोट उन लोगों को नहीं देंगे जिन लोगों ने बिहार के जनता के साथ वादा खिलाफी किया। देश, अरे हम बिहार तो ऐसा राज्य था कि 40 में 39 सांसद दिया, लेकिन बिहार को क्या मिला? बोली मिली, बोली लगाई गई। ओके, आप इस बात मेरे सवाल का जवाब दीजिए। के मैदान में प्रधानमंत्री ने बोली लगा दी। शक्ति भाई, आपने अपनी बात कही, अब मुझे ये बताइए, आपने कहा उड़ती चिड़िया के पर में हल्दी लगाता है बिहार। अरे तो जो आपके खिलाफ वहां लड़ रहे हैं जेडीयू वाले, नीतीश कुमार, वो भी तो बिहारी हैं, चिराग पासवान भी तो बिहारी हैं, बीजेपी के सम्राट चौधरी भी तो बिहारी हैं। वो तो बेचारे, एक बार बता दूं, उनके तो मुरट्ठे खुल गए, उनके पास बचा ही कुछ नहीं है। Z+ सुरक्षा और मुरट्ठा, बाकी चीज समाप्त हो चुकी है। रहा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं अदब करता हूं, सम्मान करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हैं, उनके प्रति आदर का भाव है। अब मैं उनको इस बात पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन किया, ऑपरेशन हेलीकॉप्टर, वो सफल रहा। उस पड़ाव पर खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राजनीति को एक मूर्त रूप दिया है ना, वैसा आपको हाजीपुर में, वो काबिले तारीफ है। इसके लिए वहां की जनता सैल्यूट कर रही है मुख्यमंत्री जी को भी। ये बात पता कर लीजिएगा। कौन सा हेलीकॉप्टर मॉडल, क्या कह रहे हैं? खुल के बताइए ना। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दीजिएगा, खुल के बताइए। अरे मैं तो बता दिया, अरे मैं तो हाजीपुर तक का नाम ले लिया।
ऑपरेशन हेलीकॉप्टर हाजीपुर में सफल है, ये पता कर लीजिए। बहुत अच्छा ऑपरेशन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बदले की राजनीति को जब तक सधा न लेते तब तक चुप नहीं होते हैं, इस बात के लिए जाने जाते हैं। और बिहार के बारे में फर्स्ट फेज के चुनाव में आकबार जमानत जी एक बार अपना आकलन करवा लीजिएगा। फर्स्ट फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, नवादा और औरंगाबाद। कहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्या? सेकंड फेज में पूछिए। अरे तो एक काम करिए, आप एक काम करिए, फिर सुनिए, आप एक काम करिए, आपके खिलाफ जो लड़ रहे हैं दोनों बैठे हैं, प्रेम शुक्ला और अभिषेक झा बैठे हैं, आप लगा लीजिए शर्त। अभी अभी दिल्ली पर शर्त लगी ना एक, आप भी लगा लीजिए। अभिषेक झा बैठे हैं, पहले उन्हीं से लगा लीजिए, लगा लीजिए। सुनो, राजनीतिक कार्यकर्ता, एक सेकंड मानक जी, राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रतिनिधि होने के कारण, सदन का अनुभव होने के कारण, जो हमारी अपनी समझ और बुझ है 19 और 14 को ध्यान में रख करके मैं डंके की चोट पर इस स्क्रीन पर कहता हूं कि हम 25+ होंगे, नीचे नहीं होंगे। वो आंकड़े चाहे जहां तक जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सुपड़ा साफ करने की दिशा में क्यों नहीं जाए, लेकिन 25+ से नीचे इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर में नहीं रहेगा। कोई चाहे तो जहां से ला बातें कर ले। हाँ, एक बात सामने है, सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है, चुनाव आयोग की बात आ रही है। हमने पहले भी कहा कि चुनाव आयोग की शाखें इस देश के अंदर में जितनी गिरी है, यह लोकतंत्र के लिए शुभ। अभी से मत करिए ना, देखिए 4 जून तक इंतजार तो कर लीजिए। आखिर सारे मुद्दे आप तभी उठाएंगे जब 4 जून को हार जाएंगे, जीतेंगे तब नहीं उठाएंगे। मानक जी, नो मानक, नहीं मानक जी सुनिए, देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं, सम्मान होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी राजभवन में टिकते हैं, डीएमएस प्रोटोकॉल में जाते हैं, बाहर समझ में आती है। आला अधिकारियों को बुलाया जाता है, किनको थ्रेट मिल रहा है। एक रिटायर, इस बिहार का एक रिटायर अधिकारी क्या खेला खेल रहा है जो नाक का बाल बना हुआ है। ये बातें चर्चाएं सरेआम है। हम तो चाहते हैं कि निष्पक्षता होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। और मैं डंके की चोट पर इन बातों को जोर देकर कहता हूं कि 25+ होगा बिहार के अंदर में। अभिषेक झा स्वीकार करिए चुनौती, अंडरलाइन बना लीजिए। अभिषेक